आज की कहानी कुछ दोस्तों के एक ग्रुप की है जो बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से मिलते हैं और सब मिलकर एक ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं। सब मजे से एंजॉय करते हुए उस ट्रिप पर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कोई भयानक चीज उन पर हमला करके उन्हें एक एक करके मारने लगता है और ये ट्रिप उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम जंगल के बीच एक छोटी सी घर में एक लड़के को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और वॉकी टॉकी पर पुलिस से कह रहा था कि मैं एक जगह पर फंस गया हूँ और कोई भयानक चीज मुझे मारने वाला है, मेरे पास समय बहुत कम है। इतने में वो भयानक चीज घर की छत तोड़कर उस लड़के को उठाकर ले जाता है। इसके बाद जब एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पहुंचकर देखता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता और जब वो ऊपर देखता है तो उस घर की छत टूटी हुई थी। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हमें डबलिन का कैपिटल आयरलैंड को दिखाया जाता है। यहाँ कुछ दोस्त मिलकर ट्रिप के लिए आए होते हैं और उन्होंने एक गाड़ी हायर कर लिया था। उनका प्लान था कि वो इस ट्रिप में बहुत एंजॉय करेंगे और यहाँ के बहुत सारे हिस्टोरियन चीजें, मॉन्यूमेंट्स और कई खूबसूरत जगहों को जाकर देखेंगे। इन सभी दोस्तों के नाम होते हैं रायन, हेली, टॉमी, चक, अनीता, केट और उसका भाई जोएल। सभी दोस्त इस एडवेंचर ट्रिप के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि आयरलैंड में बहुत सारी फेमस माउंटेन है और वहाँ के वाटरफॉल और नदियाँ देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अब काफी दूर आ जाने के बाद वो सब शहर से बाहर आकर एक गैराज के सामने गाड़ी रोकते हैं। ये जगह बिल्कुल सुनसान था और यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था। इसके बाद वो अंदर जाते हैं जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे और वो देखते हैं इस गैराज में बहुत सारी पुरानी चीजें बेचने के लिए रखी हुई है और यहीं पर वो गैराज के मालिक लूका से भी मिलके उससे बात करते हैं और गैराज में रखी पुरानी चीजों को देखने लगते हैं। बाहर केट और रायन आपस में बात करने लगते हैं। केट असल में रायन को मन ही मन चाहती थी पर वो बताने की हिम्मत नहीं कर पाती। वो कहती है कि हमारे ग्रेजुएशन के काफी दिनों बाद हम एक साथ ट्रिप के लिए आए हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं जिसके बाद रायन को हम देखते हैं जो गैराज के बेसमेंट में चला जाता है और वहाँ से एक टॉर्च लेकर चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे जमीन पर एक मिसिंग लड़की का पोस्टर मिलता है और जब उस पोस्टर को उठाकर देखने लगता है तभी अचानक वहाँ एक कुत्ता आकर भौंकने लगता है तो वो डर के वहाँ से भाग जाता है। वहीं अनीता देखती है कि लुका के गले में एक लॉकेट चमक रहा है और ये लॉकेट उसे बहुत पसंद आ जाती है तो लुका से वो लॉकेट बेचने को बोलती है, पर लुका कहता है कि ये लॉकेट खास है और बिकाऊ नहीं है। लेकिन अनीता बार बार पैसे बढ़ाती रहती है और लुका को पूरे 100 यूरो देती है जिससे वो लॉकेट बेचने के लिए मान जाता है। वही केट बाहर अकेली थी और तभी उसके पास टेलर नाम की एक अजीब सी बूढ़ी औरत आकर कहती है, मुझे 20 यूरो दोगी तो मैं तुम्हारी भविष्य बता सकती हूँ। तो केट उसे पागल समझकर जाने लगती है। तभी वो औरत कहती है, तुम रायन से प्यार करती हो, जिसे सुनकर केट रुक जाती है और उसे पूछने लगती है, क्या हम दोनों एक हो पाएंगे। इतने में रायन भी वहाँ पहुँच जाता है और दोनों को देखकर वो बूढ़ी औरत कहती है, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ वरना एक एक करके तुम सब उसका निवाला बन जाओगे। वही लूका ने धोखे से अनीता को कोई और ही लॉकेट दे दिया था, इसलिए चक जाकर लूका से वो लॉकेट वापस करने को कहता है, लेकिन चक के बार बार कहने पर भी वो नहीं सुनता और सबको डरा धमका कर यहाँ से भागने को बोलता है। इसके बाद चक लूका के गले से वो लॉकेट छीन लेता है और सभी वहाँ से भाग के बाहर आकर गैराज का दरवाजा बंद करके जल्दी वहाँ से निकलने लगते हैं और गाड़ी चक ड्राइव करने लगता है। तभी कोई गाड़ी से टकरा जाता है। फिर जब वो लोग नीचे आकर देखते हैं तो वहाँ उन्हें वही बूढ़ी औरत टेलर मिलती है जो मरने वाली होती है और वो मरते हुए उन सबको श्राप देती है कि सिमुरॉक आकर एक एक करके तुम सबको खत्म कर देगा। वहीं लूका भी दरवाजा तोड़कर बाहर आ गया था तो वो सभी जल्दी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। अब टेलर की मौत से सभी लोग बहुत परेशान थे और उनके ट्रिप का सफर अब डर और घबराहट में बदल चुका था। वो बातें करने लगते हैं कि वो औरत सिमुरॉक नाम लेकर कुछ कह रही थी जो कि एक एक करके हम सबको मार डालेगा। जोएल कहता है सिमुरॉक असल में एक विशाल मॉन्स्टर बर्ड है जो सिर्फ कहानियों में सुनाई जाती है और श्राप जैसी कोई चीज नहीं होती। अब अचानक सभी देखते हैं कि रास्ता धीरे धीरे घने कोहरे में समा रहा है और ये बिल्कुल अजीब सा था क्योंकि ऐसे अचानक कोहरा समा जाना नॉर्मल नहीं है। वो घबराने लगते हैं और इस सुनसान रास्ते से आगे बढ़ते हुए भटक जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो देखते हैं कि रास्ता साफ हो गया है, पर वो रास्ता भटक कर एक वीरान जंगल तक पहुंच गए हैं। रायन गाड़ी को रोकता है और वो देखते हैं कि उनके सामने एक अनजान छोटा सा बच्चा है जो इशारा करता है कि तुम सभी मरने वाले हो। उसकी ऐसी हरकत देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं, पर अनीता कहती है, तुम सब लोग डरपोक हो, हम में से किसी को उतरकर उस बच्चे से तो कम से कम रास्ता पूछना चाहिए क्योंकि हम भटक चुके हैं। ये कहकर वो खुद नीचे उतरकर उस बच्चे से कुछ पूछ पाती, वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद अनीता गाड़ी के अंदर आ पाती तभी एक विशाल पक्षी आकर उसे दबोच कर ले जाता है जिससे सभी बहुत डर जाते हैं। इतने में गाड़ी के सामने अनीता की बॉडी जमीन पे आकर गिर जाती है और सभी देखते हैं कि उसका चेहरा बुरी तरह से कट गया है। वो कुछ कह पाती, इतने में वो विशाल पक्षी उस पर दोबारा हमला करता है और उसे पकड़कर लेके चला जाता है। अब इस हादसे को देखकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रायन गाड़ी फुल स्पीड में भगाता है और मदद के लिए वो पुलिस को भी कॉल करते हैं, लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क ही नहीं होता। सभी गाड़ी के अंदर घबरा रहे थे और इस हादसे के बाद उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि उस औरत ने जो श्राप दिया था वो उन पर लग गई है और ये कोई साधारण पक्षी नहीं है बल्कि यही असल में सिमुरॉक है।
तभी उन्हें गाड़ी के बाहर दिखता है कि सिमुरॉक उनके चारों तरफ घूम रहा है। सभी कहने लगते हैं कि अब क्या करना है। तो रायन कहता है कि हम जब तक गाड़ी के अंदर है तब तक सेफ है और जितनी जल्दी हो सके हमें गाड़ी लेकर शहर तक पहुंच जाना है। वो सभी बात ही कर रहे थे, तभी सिमुरॉक आकर उनके सामने से अटैक करता है, जिससे रायन घबराते हुए ब्रेक लगाता है और गाड़ी का टायर फट जाता है और इस तरह ये सभी इस जंगल में फंस जाते हैं। अब गाड़ी के टायर बदलने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पर किसी को बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जिसके बाद टॉमी नीचे उतरने का फैसला करता है और अकेले बाहर जाकर टायर चेंज करने लगता है और कुछ देर के अंदर उसने टायर चेंज भी कर दिया था, बस नट टाइट करना बाकी था। तभी उसके हाथ में कुछ गिरता है तो वो देखता है गाड़ी के रूफ पर सिमुरॉक बैठा हुआ है। वो कुछ कर पाता सिमुरॉक उस पर भी हमला कर देता है और आवाज सुनकर सभी दोस्त बाहर निकल आते हैं। रायन आगे बढ़कर देखता है कि टॉमी का पूरा शक्ल जख्मी हो गया है, जो देखकर सभी डर जाते हैं। इतने में सिमुरॉक टॉमी को अपने साथ उड़ा ले जाता है, लेकिन टॉमी के दोस्त उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं, पर अभी भी सिमुरॉक उनके पीछे पड़ा हुआ था। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें खेतों के बीच एक घर दिखता है, तो मदद मांगने के लिए सभी वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। इतने में वो देखते हैं कि सिमुरॉक भी उड़कर उनसे दूर चला गया है, तो वो सभी घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिनमें से ड्रीना नाम की एक लड़की उनसे पूछती है क्या हुआ। ड्रीना असल में लूका की गर्लफ्रेंड है, पर वो इन सबको नहीं जानती थी। फिर सभी कहते हैं कि मदद के लिए हमें एक कॉल करना है, जिस पर वो मान जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर लूका आ जाता है और ड्रीना को बताता है कि इन्हीं लोगों ने टेलर को मार दिया और फिर मेरा लॉकेट भी चुराकर भाग निकले, इनकी मदद बिल्कुल भी मत करना। इसके बाद वो अपनी लॉकेट के बारे में पूछता है कि वो लॉकेट कहाँ है, तो वो कहते हैं जिस लड़की के पास वो लॉकेट थी उसको सिमुरॉक ने मार डाला है। हमें टेलर ने श्राप दिया था कि सिमुरॉक एक एक करके हम सबको मार डालेगा और उसने अब तक हमारे 2 साथियों को मार डाला है। और हेली भी रोते हुए कहती है कि टेलर का एक्सीडेंट हुआ था, वो हमारी गलती नहीं थी, इसलिए प्लीज आप लोग हमारी मदद करो। लेकिन लूका उनकी कोई भी मदद करने से मना कर देता है और कहता है अगर टेलर ने श्राप दिया है तो ये कोई भी नहीं रोक सकता। ये कहकर वो सबको यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। फिर बाहर आने के बाद वो अपने लॉकेट के बारे में फिर से पूछता है, जिस पर केट उसे बताती है कि लॉकेट तो हमने गाड़ी में ही छोड़ दिया है, अगर हम तुम्हारी लॉकेट वापस कर दे तो क्या तुम लोग हमें छोड़ दोगे। जिस पर लूका उन्हें छोड़ने के लिए मान जाता है। फिर वो ड्रीना को एक आदमी साथ लिए केट के साथ जाने को बोलता है और उसके बाकी साथियों को एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है और वहाँ ले जाकर सभी को बांध देता है। लेकिन वो लूका से पूछते हैं कि हमारे बीच तो सौदा हुआ था, तो वो कहता है कि मैंने झूठ बोला था और तुम जिस श्राप का शिकार हुए हो उनसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता और जो पक्षी तुम्हारे पीछे पड़ा है उसका नाम रॉक है। टेलर ने मरते हुए तुम्हें जो श्राप दिया था ये तभी खत्म होगा जब रॉक एक एक करके तुम सबको मौत के घाट उतार देगा। वहीं केट ड्रीना के साथ गाड़ी में जाकर उस लॉकेट को ढूंढ रही थी और मौका मिलते ही वो ड्रीना को धक्का देकर उसके आदमी से गन छीनकर उसे शूट कर देती है, फिर ड्रीना को मारकर बेहोश कर देती है। वहीं इन सब के ऊपर उनकी मौत मंडरा रही थी, तभी वहाँ पर केट आकर उन सबको एक एक करके खोलने लगती है और इसी बीच रॉक उनके ऊपर हमला करने आता है। लेकिन तभी केट के गले में वो लॉकेट देखकर रॉक डर कर वहाँ से उड़ जाता है और उसके वापस चले जाने से वो सभी हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जिसके पास भी ये लॉकेट होगा रॉक उस पर हमला नहीं कर पाएगा। इतने में लूका थोड़ी दूर से हेली को शूट कर देता है और वो वहीं पर मारी जाती है। अब लूका और उसके साथी उनकी ओर बढ़ रहे थे, जिससे उन्हें मजबूरन हेली को छोड़कर वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद वो भागते हुए जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पर एक जगह छुप जाते हैं। लेकिन लूका अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ था और उन्हें चारों तरफ ढूंढ रहा था, पर वो लोग उसे नहीं दिखाई देते। अब सभी दोस्तों में सिर्फ 4 ही बचे थे और वो डिसाइड करते हैं किसी तरह उन्हें गाड़ी तक पहुँचना होगा, जिसके बाद ही यहाँ से निकल सकते हैं। फिर वो जैसे ही वहाँ से निकलने लगते हैं लूका उन पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे केट और जोल अलग हो जाते हैं और रायन और चक एक तरफ चले जाते हैं। अब रायन को हम देखते हैं जिसको एक गोली लग गई थी, तो चक उसका जैकेट उतार कर उसका हाथ बांध देता है। अब वो सभी अलग हो जाने की वजह से केट और जोल जंगल के चारों तरफ बाकी दोनों को ढूंढने लगते हैं। तभी उनके आसपास एक आवाज सुनाई देती है, जिससे उन्हें लगता है कि लूका उन्हें ढूंढता हुआ आ रहा है। तो केट एक पत्थर लेकर हमला कर देती है, पर वो देखती है कि ये तो चक है। इतने में रायन भी वहाँ पहुँचता है। इसके बाद चारों मिलकर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब गाड़ी के पास पहुँच ही गए थे कि अचानक केट गिर जाती है और तभी सामने ड्रीना को देखती है, जो उस पर गन पॉइंट करके वो लॉकेट मांगती है। लेकिन केट वो लॉकेट उतार के दूसरी तरफ फेंक देती है और ड्रीना जैसे ही लॉकेट लेने जाती है तो वो उसे लात मारकर लॉकेट वापस ले लेती है और फिर रायन आकर उस पर गन पॉइंट कर देता है। अब बिना लॉकेट के ड्रीना वहाँ से भागने लगती है और तभी वहाँ रॉक आकर उस पर हमला करके उड़ाकर उसे अपने साथ ले जाता है। अब ये सभी फिर से अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगते हैं और जोल रायन के जख्म का इलाज करता है। कुछ दूर जाने के बाद जोल गाड़ी को रोकने को बोलता है और सबको बताता है कि मैंने आते वक्त रास्ते में एक गेस्ट हाउस देखा था, हो सकता है कि हमें वहाँ पर कुछ मदद मिल जाए। उसकी बात सुनकर रायन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिसमें तुम सब गाड़ी लेकर जाओगे और मैं जंगल के रास्ते उस गेस्ट हाउस में पहुंचकर मदद लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रॉक एक समय में 2 जगह पर अटैक नहीं कर सकता, इसलिए वो गाड़ी पर ही अटैक करने की कोशिश करेगा, पर तुम लोग गाड़ी में सेफ रहोगे। इसके बाद रायन गाड़ी से उतरता है
तभी केट आकर उसे वो लॉकेट देकर अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। इसके बाद रायन उसे किस करता है और अपने प्यार का इजहार करता है और इसी बीच रायन चुपके से वो लॉकेट केट के जेब में रख देता है। इसके बाद बाकी सब गाड़ी लेकर वहाँ से आगे निकलने लगते हैं और रॉक भी उनके पीछे आने लगता है। वहीं रायन अकेले ही जंगल में भागता हुआ उस गेस्ट हाउस तक पहुँच जाता है और वहाँ पड़े फोन से कॉल करने की कोशिश करता है, पर वो फोन खराब होता है। इतने में वो तीनों भी गाड़ी लेकर गेस्ट हाउस तक पहुंच चुके थे, लेकिन तभी रॉक उनके गाड़ी पर हमला कर देता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। और तभी केट रॉक के ऊपर स्प्रे मारकर एक लाइटर से उसे जलाने की कोशिश करती है, जिससे रॉक वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो गाड़ी से निकलकर देखते हैं कि वो फोन टूटा हुआ है और रायन भी कहीं चला गया है, जिससे वो परेशान हो जाते हैं। इतने में रॉक उन पर दोबारा हमला करता है, जिससे बचने के लिए वो उसी घर में छुप जाते हैं। अब यहाँ पर केट को अपने जेब में वो लॉकेट मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि रायन ने जाते वक्त वो लॉकेट उसके जेब में डाल दिया ताकि वो सुरक्षित रहे। अब इससे सभी रायन के लिए परेशान होने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ एक पुलिस वाला आता है, तो वो सभी मदद के लिए बाहर आते हैं। वो समझ रहे थे कि पुलिस वाला उनकी मदद करेगा, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर लूका के साथ मिला हुआ था, जो आते ही उन पर गन पॉइंट कर देता है और केट से वो लॉकेट लेकर सबको घुटनों पर बैठा देता है। लेकिन मौका पाते ही केट उस पर हमला कर देती है और उसी की डंडे से मार मार कर बेहोश कर देती है, लेकिन उसे फिर से होश आ जाता है और इस तरह सब मिलकर वो लॉकेट उसे दोबारा ले लेते हैं और चक उसे मारकर फिर से बेहोश कर देता है। इसके बाद केट पुलिस कार में जाकर रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रॉक कार के पीछे आ जाता है, जिससे केट चुपचाप कार के अंदर बैठ जाती है। तभी रेडियो बजने लगता है और आवाज सुनते ही रॉक कार पर हमला कर देता है। तभी वहाँ जोएल आता है और स्प्रे से आग जलाकर रॉक पर हमला करता है, जिससे वो भाग जाता है। अब वहाँ से जाते समय जोएल देखता है वो लॉकेट कार के पास गिर गया है, तो वो लेने जाता है, पर इतने में रॉक फिर से आकर जोएल पर हमला करता है और उसे अपने पंजों में जकड़कर वहाँ से उड़ा ले जाता है। अब केट खुद के आंखों के सामने अपने भाई को मरता देखकर रोने लगती है और पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन चक उसे किसी तरह शांत करता है और फिर दोनों वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। अब उनके पूरे ग्रुप में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, इसलिए वो बहुत दुखी थे। और कुछ दूर जाने के बाद जब वो सिग्नल के एरिया में पहुँचते हैं, तो केट के फोन में रायन का कॉल आता है। केट उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती और इतने में सिग्नल भी चला जाता है। इसके बाद वो गाड़ी से बाहर आती है और रायन को फिर से कॉल लगाती है और तभी उसे सुनाई देता है कि यही आसपास से रायन का फोन रिंग कर रहा है। तो उस आवाज का पीछा करते हुए वो जंगल में चली जाती है और रायन को पुकारते हुए ढूंढने लगती है। वहीं चक भी एक बंदूक लेकर केट के पीछे आने लगता है, क्योंकि जंगल में चारों तरफ उनके लिए खतरा है। इधर केट के सामने अचानक लूका आता है और रायन का फोन उसी के पास था। लूका उससे कहता है, मैंने ही रायन के फोन से तुम्हें कॉल किया था। तो वो उससे रायन के बारे में पूछने लगती है, जिस पर लूका बताता है कि मुझे ये फोन रॉक के घोंसले से मिला था और तुम्हारा रायन उसी के घोंसले में अभी भी मरा पड़ा है। इसके बाद केट रॉक के घोंसले में देखती है, जहाँ पर लाशों के ढेर लगे हुए थे और उन्हीं में एक रायन का भी लाश था। तभी वहाँ पर चक भी आ जाता है और लूका के ऊपर बंदूक तान देता है और कहता है कि मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो उसकी धमकी से लूका वहाँ से चला जाता है। अब रायन की लाश देखकर केट अंदर से बिल्कुल टूटकर एकदम खामोश हो चुकी थी। चक भी ये सब देखकर बहुत दुखी था, जिसके बाद वो केट को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी केट उसके हाथ से बंदूक ले लेती है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो बिल्कुल टूट गई थी और डिसाइड कर चुकी थी कि वो अब घर वापस नहीं जाएगी। लेकिन चक उसे समझाने की कोशिश करता, पर वो नहीं मानती, जिसके बाद वो न चाहते हुए भी अकेले गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। अब केट को देखते हैं, जो रायन के मौत की वजह से वो बिल्कुल पागल सी हो गई थी और बंदूक से ऊपर गोली चलाते हुए रॉक को बुलाने लगती है। इसके बाद रॉक वहाँ आ जाता है और केट को आखिरकार मार डालता है। अब उनके पूरे ग्रुप में सिर्फ एक ही आदमी बचा हुआ था और वो है चक। वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है और शहर के बिल्कुल पास में पहुँच जाता है। इतने में वो देखता है गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो गई है, पर पास में एक पेट्रोल पंप भी होता है, तो वो गाड़ी रोक कर पेट्रोल भरने वाला होता है। तभी वहाँ पर लूका आ जाता है और उसे गन पॉइंट करके वो लॉकेट मांगता है, पर चक भी होशियारी करते हुए पेट्रोल का पाइप नीचे छोड़ देता है और फिर लॉकेट लूका को दे देता है। इसके बाद वो देखते हैं कि रॉक यहीं पर आ रहा है, तो चक जल्दी से आकर गाड़ी में चढ़ जाता है और रॉक आकर सीधा गाड़ी पर अटैक करके वहीं पर फंस जाता है। इसके बाद चक गाड़ी से निकलता है और लाइटर जलाकर पेट्रोल पर फेंक देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे चक भी झटके से दूर जाकर गिरता है। अब चक को लग रहा था कि लूका के साथ साथ रॉक भी मारा गया है, लेकिन तभी वो ऊपर से रॉक को आते हुए देखता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी।